नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, विंसर ईयरबुक जो उत्तराखंड 2026 की बुक है, उसकी हमने स्टार्ट की थी सीरीज यहाँ पे। तो आज इसका पार्ट 6 रहने वाला है। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड कर दिए थे, जिसमें हमने 180 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। 140 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए थे करंट अफेयर के, ठीक है, जिसमें नेशनल भी थे, इंटरनेशनल भी थे और उत्तराखंड के भी थे। तो आज 6 पार्ट रहेगा और इसके साथ ही आज का जो क्वेश्चन रहेंगे, इसमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके टोटल 4 पार्ट आएंगे, मतलब 10 पार्ट में एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो 11 से आगे पार्ट आएंगे, उसमें हम जो मंथली वाइज वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं या फिर मंथली वाइज जो करंट अफेयर दिए हुए हैं या डिटेल में करंट अफेयर दिए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, वो हम करेंगे। पहले हम एमसीक्यू कंप्लीट यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, सही कूट का चयन करना है, ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान 2025 SR हरनोट को दिया गया, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2024 प्रभात ध्यानी को दिया गया, नहीं, ये आपका गलत है। हमारे जौनसारी गीत पुस्तक नंदलाल भारती जी के, बिल्कुल सही है आपका। और हरोहित पुस्तक डॉक्टर नवीन जोशी जी के, ये भी आपका सही है। तो राइट ऑप्शन है 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सही मिलान करना है यहाँ पे। हल्द्वानी गोला रिवर के किनारे पे है, बिल्कुल सही है आपका, 1 हो जाएगा। काला डूंगी बोर, बिल्कुल सही हो जाएगा। बैजनाथ सरयू, ये रिवर है, ठीक है, ये नदियां दी हुई हैं और ये हमें वहां पे शहर दिया हुआ है, ठीक है। बैजनाथ गोमती नदी किनारे पे, चौथा हो जाएगा। और बागनाथ सरयू के, ऑप्शन ये 3, 1, 2, 4, 3। तो 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला है ग्रास्टीनगंज किसका प्राचीन नाम था। तो देखिए, ग्रास्टीनगंज अगर आपने उत्तराखंड हिस्ट्री को सही से पढ़ा है तो 6 जो आपका कुमाऊं परिषद की मीटिंग हुई थी टनकपुर में, तो उसी का प्राचीन नाम था आपका ग्रास्टीनगंज, किसका, टनकपुर का। ये कहां पर है, ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, शारदा रिवर के किनारे पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चौथा है ब्रिटिश गढ़वाल के वन उत्तरी व दक्षिणी 2 भाग विभाजित किए गए। देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत उत्तरी वन और दक्षिणी वन 2 भागों में विभाजित किए गए थे। ये कब किए गए थे, 1914 में किए गए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, यूसीसी की प्रारूप समिति के 5 सदस्यों में शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या बोला है, प्रारूप समिति के 5 सदस्यों के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आएगा आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहला स्टेट कौन सा बन गया, उत्तराखंड बन गया यूसीसी लागू करने वाला, ठीक है। आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 44 में आता है ये, जो कि हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज ये है, अभी सेकंड राज्य यहाँ पे गुजरात बनने वाला है, अभी बना नहीं है, ठीक है, इंप्लीमेंट करेगा, जो उसने बोला है मैं करूंगा, बट अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और गोवा में तो ऑलरेडी पहले से ये है। अब क्वेश्चन है यहाँ के 5 सदस्य, एक तो रंजना प्रकाश देसाई जो कि इसकी मेन थी, जो प्रारूप समिति के मुख्य सदस्य जस्टिस सेनानिवृत्त कौन थी, रंजना प्रकाश देसाई थी, वो इसकी अध्यक्ष थी। अब उसके साथ 4 मेंबर भी थे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहले जो समिति है ना, उसके प्रमुख सदस्यों की अगर आप बात करेंगे तो इसमें अध्यक्ष हो जाएंगे आपकी रंजना प्रकाश देसाई। अब सदस्यों की बात करेंगे तो सदस्यों में एक थे आपके सुरेखा डंगवाल, ठीक है, साथ ही एक थे आपके प्रमोद कोहली, और अमित सिन्हा और अजय मिश्रा इसके सदस्य नहीं थे। देखिए, मैं सदस्य की पहले बात कर रहा हूं, ठीक है। सदस्य 5 कौन कौन से थे, एक रंजना प्रकाश देसाई, एक सुरेखा डंगवाल, एक प्रमोद कोहली, 3 हो गए। एक थे आपके शत्रुघ्न सिंह, कौन थे, शत्रुघ्न सिंह थे, और एक थे मनु गौड़ थी, कौन थे, मनु गौड़। तो ये हो गए आपके कितने, 5 मेंबर। तो यहाँ पे अजय मिश्रा और अमित सिन्हा यहाँ पे इनके मेंबर नहीं थे। तो 1 और 2, तो 1 और 2 ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर 1 और 3 लिखा है, यहाँ पर भी 1 और 3। एक क्वेश्चन को आप इसको 3 मानो, इसको 2 मानो, गलत प्रिंट हुआ है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। यहाँ पे जो अजय मिश्रा है ना, ये क्या थे, सचिव थे, क्या थे, इसके कमेटी के सचिव थे यहाँ पे, ठीक है। समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति में नहीं थे, मतलब प्रारूप समिति थे उसके सचिव थे। इसके साथ ही इसमें और भी सदस्य थे, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे ठीक है। तो अध्यक्ष कौन हो गए, आपको क्लियर होगा, रंजना प्रसाद देसाई। सदस्य की बात करेंगे तो 4, शत्रुघ्न सिंह जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, ये हो गई, और इसके साथ ही प्रमोद कोहली, मनु गौड़, और 4 ही हो गए, ठीक है, 4 ही और एक 5 ही। और सचिव की बात करेगा तो ये अजय मिश्रा। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो आपका 1 और 2 राइट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कौन सदस्य शामिल नहीं थे, ठीक है। तो अजय मिश्रा और अमित सिन्हा यहाँ पे शामिल इसमें नहीं थे। क्लियर है आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था, इसलिए क्लियर करना बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया नहीं था। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में गलत हो जाता है, इसको 2 मान लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थित है, जो एरिज है, ये कहां पर है? ये आपका नैनीताल में है। 7वां है, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान की स्थापना 1979 में हुई, इसके संस्थापक है, इसके संस्थापक कौन है? अनिल जोशी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन है, सही कोड का चयन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, ये कहां पर? ये आपका उधम सिंह नगर में है, पहले का 4 हो जाएगा। क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान, ठीक है, जो रेशम अनुसंधान है ये कहां पे है? ये आपका भीमताल में है। ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। राजकीय मडुआ अनुसंधान पीपल कोटी में देखने को मिला, ये 2 हो जाएगा। और आपका हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये आपका उत्तरकाशी में है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, 4 3 2 और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट है। अगला है 9वां क्वेश्चन, चंद्रवंश में सही विकल्प नहीं है। तो ध्यान से देखना, यहां से रिसेंट में आपका जो वीडियो पीपीटीओ का एग्जाम हुआ था ना, वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहला कह रहा है, छोटे ब्राह्मण खती मन थे, डोटी में इन्हें खटख्वाला कहते थे, बिल्कुल सही है आपका। धोनी, लडवाल, बेडवाल 12 अधिकारियों में शामिल नहीं थे, नहीं गलत है ये शामिल थे इसमें 12 अधिकारियों में। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। मेहरा व प्रत्याल दोनों थोक के नेता राजनीतिक निपुण थे, बिल्कुल सही है आपका, चंद्रवंश के टाइम पे। ठीक है, और सैलखनिया चंद्रकाल में गोला बारूद रखने वाला स्थान होता था, कहते थे इसको। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन आपका वीडियो पे वीडियो 21 सितंबर वाले एग्जाम में ही पूछा गया था। तो सैलखनिया क्या थे? चंद्रकाल में जहां पे चंद्र सेना अपना गोला बारूद रखती थी उसको सैलखनिया कहते थे। ठीक है, सैल रखने वाली जगह सैलखनिया। 10वां है, राज्य की मापतोल मापन प्रणाली में सही विकल्प नहीं है। पहला बात, आसरती 1 मासा, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। 16 आना बराबर 1 रुपया, बिल्कुल सही है। 12 टका बराबर 1 सवा से, बिल्कुल सही है, बट 8 पैसा 1 आना नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला है, जंगलात कैसे खुलेगा, शीर्षक में संपादकीय में किस अखबार ने खबर प्रकाशित की थी? देखिए, जंगलात कैसे खुलेगा, ये एक शीर्षक से एक संपादकीय यहाँ पे एडिटोरियल लिखा गया था। ठीक है, ये कौन से अखबार में लिखा गया था? तो अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाली समाचार, पुरुषार्थ या फिर शक्ति, तो ये लिखा था शक्ति में, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 12वां है, उत्तराखंड की वर्तमान कैबिनेट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब देखिए, पहले यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता था और अभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो उत्तराखंड की कैबिनेट है ना, उसमें किस मेंबर के पास कौन सी यहाँ पे क्या है? कैबिनेट मिनिस्ट्री है, कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मत्स्य पालन सौरभ बहुगुणा के पास है, बिल्कुल सही है। ये कहां से? काशीपुर से है। युवा कल्याण गले नहीं, युवा कल्याण गलत हो जाएगा। ये युवा कल्याण जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ये किसके पास है? ये रेखा आर्या जी के पास है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भाषा लैंग्वेज सुबोध उनियाल जी के पास है, बिल्कुल सही है। पंचायती राज मिनिस्ट्री किसके पास है? सतपाल महाराज के पास है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए, अगला है 13वां क्वेश्चन, राज्य में आए भूस्खलन हेतु सही विकल्प। रिसेंट में आपने देखा है यूकेपीएससी के एग्जाम में भूस्खलन या भूकंप कब आए, वो एक मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो देखिए, बेरीनाग भूस्खलन 1996 में, बिल्कुल सही है। मालपा भूस्खलन, ये तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में 18 अगस्त 1998 को मालपा पिथौरागढ़ में हुआ था, बिल्कुल सही है। ऊखीमठ भूस्खलन 2012 में, बिल्कुल सही है, बट कपकोट भूस्खलन 2015 में नहीं है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही की बात करेंगे तो चौथा गलत है, मतलब चौथा गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमें सही बताना है, 1 2 सही है, 3 सही है, तो 1 2 और 3। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कथन दिया हुआ है, मोर प्रिया मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, बिल्कुल आपका सही है। कथन दूसरा है, मयंक मुखी मोलाराम का उत्कृष्ट अवस्था का चित्र है, नहीं, ये आपका गलत है। तीसरा कह रहा है, कथन उत्कंठित नायिका मोलाराम का युवा अवस्था का चित्र है, नहीं, ये भी आपका गलत है। तो पहला सही था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 15वां है, इनमें से किस आभूषण का अन्य नाम पवल्या है? ठीक है, पवल्या किसको कहते हैं? झामर को कहते हैं, पोंटा को कहते हैं, बिछुआ या इमरती। तो बिछुआ होता है ना, जो पैरा पहने जाता है, उसका दूसरा नाम आपका पवल्या। 16वां है, देखिए, लवार्थ, लवार्थ क्या होता है? लवार्थ होता है फसल काटने का समय जो होता है, उसको लवार्थ कहते हैं, 1 हो जाएगा। लूण क्या होता है? लूण आपका नमक, जो नमक होता है आपके पास, उसको लूण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। ये आपके पास क्या दिए हैं? गढ़वाली शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, इसी क्रम में मैंने उत्तराखंड के कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी शब्दकोश की एक सीरीज स्टार्ट की थी पहले, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाकर देखना, वहां पे मैंने सभी शब्द क्या है आपको करवाए हुए हैं, आप एक बार रिवीजन वहां से कर सकते हैं। अछाणु क्या होता है? लकड़ी का आधार। देखिए, कभी आप ना किसी चीज को काटते हैं तो नीचे लकड़ी का बड़ा सा गुटका रखा जाता है, ठीक है,
बड़ा पीस कह सकते हैं, टुकड़ा कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, बेस बनता है, आधार बनता है किसी भी चीज के लिए, तो उसको अछाणु कहते हैं। ठीक है, तो लकड़ी का आधार होता है। और साटी, साटी जो धान है ना, उसको गढ़वाली में साटी कहते हैं। तो ये आपका 3, ये आपका 4, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये शब्द मैंने ऑलरेडी पहले भी करवाए हुए हैं, आप जाके एक बार देख सकते हैं। 17वां है, राज्य में पहला महिला बैंक स्थापित हुआ था। तो राज्य में पहला महिला बैंक जो स्थापित हुआ था वो 28 फरवरी 2014 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। अगला है 18वां, देखिए सही कोड का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे ना, ये आपके कोई भी क्वेश्चन में कुछ डेटा नहीं दिया होता, जैसे डेटा दिया हुआ है तो ये आपका 2011 के अकॉर्डिंग है। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा होगा वहां पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ही बताना है डेटा के बारे में, बट यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आपको 2011 लेके चलना है। अब आपको अगर ये डेटा समय में याद नहीं आ रहा है, अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो पहले आपको क्या करना है, जो आपके परीक्षावाणी है या आपका बीएसटी की जो भी बुक पढ़ते हैं आप, वहां पे उत्तराखंड की जो जनसंख्या वाला चैप्टर है ना, उसको जाके पढ़ेंगे, या जनसंख्या वाला पढ़ेंगे, या अनुसूचित जाति जनजाति वाला पढ़ेंगे। तो वहां पे जाके आपको ये चीजें रिवाइज कर लेना। देखिए बेस्ट तरीका होता है तैयारी करने का, आपको जो प्रैक्टिस से आप क्वेश्चन करते हैं या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, तो आपको ये नहीं देखना कि मेरे 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपकी जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको जैसे ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको जब ये वीडियो खत्म होती है, जब आपका पेपर खत्म होता है, उसके बाद आपको उस चैप्टर पे जाके जहां जहां से आप क्वेश्चन गलत हुए वहां पे जाके उस चैप्टर का अच्छे से रिवाइज करना है। तो बेस्ट तरीका ये होता है प्रैक्टिस सेट देने का या फिर आपको प्रैक्टिस करने का। ठीक है, चाहे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप लोग प्रैक्टिस सेट पूरे देंगे मॉक टाइप में, तो आपको जहां पे नहीं आएगा आप रिवाइज करेंगे। अब पहला यहां पे दिया हुआ है अनुसूचित जाति साक्षरता, ये कितनी है, 74.4% है, तो पहला आपका 1 हो जाएगा। अगला है अनुसूचित जाति पुरुष पुरुष जो साक्षरता है, ठीक है, वो कितनी है, वो है आपकी 84.3%, तो आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जाति महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 64% है, ये आपका 3 हो जाएगा। और अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 18.8% है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 19वां है सालमली, इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम है, कोसी रिवर का, सुयाल रिवर का, सोंग रिवर का, या फिर रिस्पना रिवर का। तो शामली इस नाम पूछा है किसका था, तो ये था सुयाल नदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब सही कोड 20वां क्वेश्चन, सही कोड का चुनाव करना है। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून 1952 सेटअप हुआ था, बिल्कुल आपका ये क्या है, ये आपका सही रहने वाला है। अगला है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी, हाँ ये अक्टूबर 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है आपका। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून 1902, ये भी बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे। और अगला दिया हुआ है शेरवुड कॉलेज नैनीताल 1869, तो ये भी आपका सही दिया है, मतलब चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 21वां है आईआईटी रुड़की के संबंध में सही कोड का चयन करना है। अभी रिसेंट में जो यूके SSC के एग्जाम आ रहे हैं वो स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप से आ रहे हैं। ठीक है, तो 1949 में इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय किया गया था। ठीक है, तो पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है यह एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, बिल्कुल सही है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, रुड़की में हुई थी। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पे आप लोगों ने भी गलती की होगी, आपने ये क्वेश्चन लाइन पढ़ी होगी और आपने बिल्कुल सही कर दिया होगा इसको ऐसे, नहीं ये गलत है आपका। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ना ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने को दिया हुआ है, 1947 दिया है, जो कि आपका क्या है 1847 है, तो ये स्टेटमेंट क्या यहाँ पे डायरेक्टली गलत हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे फंसाता है, बाकी सब सही दिया है, रुड़की भी सही दिया हुआ है, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिया है, बट आपने अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा तो गलत हो जाएगा आपका। ये गलतियां ना यहीं पे करनी है, ये जितनी मिस्टेक आप एग्जाम में करते हैं यहीं पे करके जाओ, इतनी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन आपको दिखे तो आपके वहां पे नंबर एक भी ना कटे। 21 सितंबर 2001 को इसे देश का 7वां आईआईटी घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग का एक अलग से विभाग है, बिल्कुल आपका सही है, एक अलग से डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, किसके ऊपर, भूकंप इंजीनियरिंग का ऊपर। तो 1 3 और 4 सही है, 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। चंद्रवंश से संबंधित सही कोड का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए चंद्रवंश से रिलेटेड चीजें दी हुई है। पहला कह रहा है महाजन के लिए कर, तो ये है बाजदार, तो पहला 3 हो जाएगा। महाफीस व लेखक के लिए ये होता था आपका साहू, तो ये आपका 2 हो जाएगा। सहीस के लिए जो कर वगैरह होता था, ठीक है, तो सहीस के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, इसको कहते हैं भुकड़िया। ठीक है, चौथा हो जाएगा। और कुली बिगार के लिए खैनी कपीनी होता था, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 3 2 4 1, तो ये हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट है। 23वां है कनिंघम के अनुसार कत्यूरियों की राजधानी कहां थी। तो देखिए कनिंघम एक हिस्टोरियन है, इनके अकॉर्डिंग जो कत्यूरियों की राजधानी थी ना वो विराटपट्टनम थी। कहां थी, विराटपट्टनम थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है।
24वां है उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही कौन है? बिस्नी देवी शाह, बेलमती चौहान, हंसा दनाई या फिर भागीरथी देवी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, भागीरथी देवी। 25वां है अक्षांश दर्पण पुस्तक किसकी है? तारादत्त गहलोत जी की, यशोधर मठवाल जी की, राहुल सकत्यायन जी की या फिर नैनसिंह रावत जी। तो अक्षांश दर्पण पुस्तक किसकी है? यह है नैनसिंह रावत जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 26वां, सही विकल्प का चयन करना है। अनवाण, बकरी चुगाने वाला। देखिए अनवा किसे कहते हैं? जो बकरी को चुगाते हैं, बिल्कुल सही है। डंगियाल, तो जो पथरीला स्थान होता है ना, जहां पे ज्यादा पत्थर होते हैं, उसको डंगियाल कहते हैं। ठीक है। ढूंगा, मतलब पत्थर को ना ढूंगा भी कहते हैं। ठीक है। तो ढूंगा जहां पत्थर निकलता है, ठीक है। ढूमखानी भी, जहां से पत्थर ज्यादा निकलता है ना, उसको ढूमखानी भी कहते हैं। मतलब खान, ढूंगे की खान, मतलब पत्थर की खान। ठीक है। खिबचाट, पक्षियों का जो करला होता है उसको खिचियाट कहते हैं। खिबचाट बिल्कुल सही है। और किडकताल, आकाश में बिजली कड़कने की आवाज जो होती है ना, जिसको कहते हैं आप लोग देव घड़क रहा, मतलब जो बरसात पहले आपने देखा होगा ना, जो मेघ गरजते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं आकाश में बिजली कड़कने को किडक की दाल कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो चारों सही है। तो और 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए 27वां है सही विकल्प नहीं है बोला इसमें से एक। ठीक है। तो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में है, जो कि आपका सही है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल मेडिसिन एवं एरोमेटिक, देखिए गलत हो जाएगा, ये काशीपुर में नहीं है आपका। ठीक है, गलत है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो निगलाट नैनीताल में, बिल्कुल सही है आपका। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला है पवार वंश के संदर्भ में सही कूट का चयन करें। शंकर श्यामसा सही है। श्रीनिवास फतेहपति शाह बिल्कुल सही है। श्रीपति प्रद्युमन शाह बिल्कुल सही है। धर्मीदास उपेंद्र शाह गलत है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं 29वां है हिण्यवती इनमें से किस नदी का अन्य नाम है? ठीक है, जो अलकनंदा रिवर है इसका नाम है आपका हिण्यवती। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 30वां, भिलेश्वर व नीलेश्वर पर्वत स्थित है। आपने जिला सीरी अच्छे से पढ़ी होगी या बागेश्वर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो नीलेश्वर और भिलेश्वर पर्वत के बीच में क्या है? आपका बागेश्वर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31वां है राज्य बजट 2025-26 के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको कहना है यूकेपीएससी के एग्जाम को भी देखे होंगे तो उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे ज्यादा पूछा जाता है। और खासकर अभी तो आप यूकेपीएससी भी ना इसमें ज्यादा पूछ रही है, पहले नहीं पूछती थी बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे इतना करंट पेपर। अब इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे भी यूकेपीएससी का फोकस हो रहा है और इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, आपने प्रीवियस एग्जाम में देख भी लिया होगा। अब आपको क्या करना है, अभी देखिए फरवरी में नेक्स्ट मंथ ही आपका 2026-27 का बजट आएगा। ठीक है, आपको वो तो प्रिपेयर करना ही करना है, बट आपको पुराना भी जो 25-26 का बजट है ना उसको भी रेडी करके जाना है। क्योंकि आयोग अगर पेपर मई में, सॉरी आपका मार्च में अगर पेपर होता है एग्जाम या कोई भी एग्जाम होता है, तो ज्यादातर चांस रहेंगे आपके पुराने बजट पूछने के। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ बजट भी आपको देख के जाना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 40 करोड़ रुपए दिए हैं, बिल्कुल आपका ये क्या है? बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 7.18 करोड़, बिल्कुल सही है। कैंपा योजना के लिए 495 करोड़, नहीं ये गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पे ये था 395 करोड़ था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें और देख ली, जैसे हाउस ऑफ हिमालयास की बात करेगा। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयास की बात करेगा, उसके लिए कितना बजट दिया था? ये दिया था 15 करोड़ रुपए। कुछ इंपोर्टेंट डेटा देख लेना है आपको। ठीक है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा की बात की करूंगा मैं, तो उसके लिए 12.43 करोड़ रुपए दिए थे। नंदा गौरा योजना के लिए 157 करोड़ रुपए दिए थे। तो इंपोर्टेंट जो भी होगा, जैसे मैं एक चीज यहां पे कह सकता हूं कि जो मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, उसके 10 करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, यूकेपीएससी डायरेक्टली पूछता है। उद्यमी खिलाड़ी योजना की बात करूंगा छात्रवृत्ति के लिए, उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए दिया गया था। खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ रुपए की बात यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, तो ये नया डेटा जो आएगा वो भी आपको देखना है, पुराना भी एक बार आपको देख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। 32वां है राज्य में चल रही योजनाओं के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 योजना है जो, वो 2008 से चल रही है, 15 मई से, बिल्कुल आपका सही है। वैष्णवी सुरक्षा योजना, ठीक है, जो वैष्णवी सुरक्षा योजना है ये कब से चल रही है? 25 जनवरी 2018, बिल्कुल सही है। होम स्टे योजना, देखिए अब कहीं कहीं पे ना होम स्टे योजना का 2018 लिखा हुआ है, बोले गलत है, ये 2017 की स्कीम है आपकी। ठीक है, कितनी है? 2017 की स्कीम है। वन योजना वन कार्ड योजना, तो ये 1 जुलाई 2020 से, ये भी आपका सही है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। और हमसे क्या पूछा था यहाँ पे, कौन सा गलत विकल्प है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो एक गलत है, होम स्टे योजना वाला। ठीक है, अगला है 33वां, मीर रंजन नेगी का संबंध किससे है? क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर जूडो से। और स्पोर्ट्स के एक क्वेश्चन यूके SSS क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, हर पेपर में। तो ये मीर रंजन नेगी का संबंध आपका हॉकी से है। 34वां है सही कूट का चयन करना है।
बॉब लिडन ऑफ उत्तराखंड नरेंद्र नेगी जी को कहते हैं, बिल्कुल आपका सही है। पहाड़ का नागार्जुन गौदत्त पांडे, नहीं, गलत हो जाएगा। उत्तराखंड का गांधी इंदमन बडोनी, बिल्कुल सही है। पर्सन का नाम पूछता है, ठीक है। और पहाड़ी विल्सन फ्रेडरिक विल्सन को कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4, तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आज के लिए इतने क्वेश्चन है, ठीक है। 34 क्वेश्चन रखे थे मैंने। आई होप आपकी चीजें एंजॉय की होंगी, अच्छे से आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हुआ होगा, यहाँ से करंट अफेयर को भी हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करें। जो मैंने क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, ठीक है, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं, पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी आपको देखना है उत्तराखंड के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वो आपको बताना है। और आपको जितने भी याद आ रहे हैं उनका आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ये अभी पर्सन है हमारे, ये हमारे क्या है, ये इस कैबिनेट मिनिस्ट्री इनके पास है करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियोस थी। ऐसे आपके लिए और भी वीडियो आते रहेंगे, अच्छे देखिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।